नाचा चक्री के मारे नाचा सौतन पुकारे सावन आएगा तो पूछेगा नारा रे। Your time starts now. ये आपने ह्यूमंस को ही सेलेक्ट किया है? नहीं पता नहीं, हमेशा ह्यूमंस ही क्यों बना हवा रहे में क्यों है? इंसान विद अ नोज एंड नो माउथ। क्या है ये? म्यूजिक, सिंगिंग, म्यूजिकल पर्सन, म्यूजिक टीचर, बैंड, कॉन्सर्ट, बैंड, उसके बाद हवा में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागृत युवा शो में। हर एक देश भर के कोने से हम मिलते हैं युवाओं से। जहां पर भी हो, जैसे भी हो, वो ध्यान करता है और ध्यान से वो अपनी जिंदगी बदल रहा है। तो आज हमारे बीच है दो ऐसे युवा जो बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज के हैं। दो बहनें हैं और एक चीज उनकी बहनगिरी को बहुत गहराई से बांधता है और वो है मेडिटेशन। दोनों की पर्सनालिटीज अलग अलग हैं, दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स, क्या वो खाते हैं, क्या वो दोस्तों के साथ चिल करते हैं, उनकी आइडियाज बहुत अलग हैं, लेकिन ध्यान से वो अपने आप को और जान पाते हैं। तो चलो मिलते हैं हमारे आज के युवा। सो वेलकम श्रुति, वेलकम संहिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागृत युवा शो में। थैंक यू। शुरू करते हैं आप दोनों के बारे में और जानकर। तो संहिता, आपके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हेलो एवरीवन, मैं फ़िलहाल बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मैं म्यूज़िक में हूँ। मैं गाती हूँ और फ्लूट भी बजाती हूँ, इंडियन क्लासिकल फ्लूट। और मैं अभी अपने कल्चरल सोसाइटी में को हेड कर रही हूँ। म्यूज़िक सोसाइटी में मैं प्रेसिडेंट हूँ। सो ऐसे क्रिएटिव फील्ड में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड इसके अलावा मैं ध्यान भी करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। एंड आई वॉज इंट्रोड्यूस टू मेडिटेशन जब मैं 8 साल की थी, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था ध्यान से। आपकी पर्सनालिटी मैंने सुना है बहुत ऑपोजिट है श्रुति के, तो श्रुति आपके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रुति है। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ एंड पढ़ाई के साथ साथ मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं पोएट हूँ, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ एंड मैं म्यूज़िशियन भी हूँ। मैं बचपन से इंडियन क्लासिकल कर्नाटिक म्यूज़िक सीख रही हूँ एंड अभी थोड़ा यूकेलेले भी बजाती हूँ। एंड मेरा एक्सपीरियंस ध्यान एंड म्यूज़िक के साथ एंड मेरे राइटिंग के साथ बहुत ही डीप रहा है। मैं इन दैट सेंस मैं बहुत आर्ट ओरिएंटेड हूँ। ये मेरे एक लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एंड आई एम जस्ट, मैं बस अपने यंग यूथ डेज को एक्सप्लोर कर रही हूँ अपने एक आर्टिस्टिक लेंस से। वंडरफुल, आप दोनों बहुत ही क्रिएटिव हो और बहुत कुछ अभी बाकी है हमें आपसे सीखने को। आपकी लाइफ में जब ध्यान आया, आई एम श्योर आप कुछ 8 या 6 साल की उम्र होगी आप दोनों की, तो ध्यान बहुत ही यंग उम्र में आपकी फैमिली में आया, तो आपने ध्यान को फिर कैसे लिया? मैं शायद 6 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस कराया। सच बात ये है कि तब तो इतना कुछ समझ नहीं आया तो किया नहीं, बट उस सर्कल में रहना, वो बातें सुनना तो बचपन से था। बट ये मेरे हाई स्कूल के टाइम में था जब मैं 9th क्लास में थी। उसके बाद से मैं मेडिटेशन करने लगी एंड मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात बस यही थी कि मेडिटेशन एक माध्यम बना जिससे मैं अपने आप से जुड़ सकती थी, जिससे मैं अपने काम से जुड़ सकती थी, अपने आर्ट से जुड़ सकती थी।
तो एक रास्ता खुल गया कि मैं अपने आप को जानूं एंड वो अपने आर्ट में रिफ्लेक्ट करूं। वंडरफुल। तो म्यूज़िक और मेडिटेशन आपके फैमिली में ही था, बचपन से इनग्रेन्ड था आपके अंदर। तो धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते गए, आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, आपने म्यूज़िक को और डीपली परस्यू किया, तो आपने क्या क्या बेनिफिट्स देखे मेडिटेशन के अपने यंग लाइफ में? क्योंकि बचपन से कर रहे थे तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया था। ऐसा कुछ रीज़न नहीं था जिसके लिए मेडिटेशन स्टार्ट की थी मैंने। तो करते करते ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन में आने के बाद लाइफ में कोई चैलेंजेस ही नहीं होते हैं, काफ़ी आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लाइफ में जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मुझे बाकी मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो बहुत बुली करते थे, और उस टाइम पे मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ, बट लेटर ऑन इन माई लाइफ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पे मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया। जैसे कि उस टाइम पे जब वो बुली करते थे तो सारे इमोशंस, रोना, बुरा लगता है कोई आपको बुली कर रहा है, और वो भी टेंडर एज में, क्योंकि फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं हम लोगों को। तो बहुत घर आके रोना, मम्मा पापा के साथ शेयर करना एंड अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, ये सब होता था। बट कहीं ना कहीं एक ये नेवर गिविंग अप वाली एक फीलिंग थी कि हम कभी गिव अप नहीं किया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस ही नहीं आएंगे लाइफ में, सबके आते हैं, आते रहेंगे, बट जो टूल्स हैं उस चैलेंज को के साथ टैकल करना, वो हमें मेडिटेशन से इजी हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। वेल सेड। क्योंकि मेडिटेशन के साथ साथ जैसे हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन में और कुछ नहीं करना होता, केवल अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना होता है और अपनी ब्रेथ के साथ रहना होता है। वैसे ही माइंडफुलनेस वो होता है जब आप कोई एक्ट कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, आप पूरी तरीके से उसके साथ वन हो जाते हो। जैसे आप पोइट्री करते हो, आप म्यूजिक करते हो, कंप्लीटली उसमें इमर्स कर जाते हो, तो वो है माइंडफुलनेस। बहुत लोगों को लगता है कि माइंडफुलनेस ही मेडिटेशन है, लेकिन नहीं, माइंडफुलनेस अलग है और मेडिटेशन अलग है। तो आगे चलते हैं। जैसे आप डिफरेंट चैलेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने लाइफ में, आप दोनों एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो अब जैसे आप लेटर स्टेज में हो, जैसे अब पीयर प्रेशर और ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, करियर लाइफ में क्या करनी है, ये सब जो आप जनरली एक्सपीरियंस करते हो, उसके साथ आप कैसे आप जूझ रहे हो? आई थिंक एक यंगस्टर के लाइफ में सिर्फ मतलब बाहरी जो हम प्रॉब्लम सोचते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, इससे भी डीपर प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि और प्रॉब्लम्स मतलब एक इशू होता है जिसको मतलब सबको टैकल करना होता है, और वो है आइडेंटिटी। वो है कि हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो लेबल्स हो सकता है, या फिर वो एक अपना एज एन आर्टिस्ट हो सकता है, वो अपना एक खुद का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि हम हैं कौन और हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं। जो आइडेंटिटी है वो सब एक अलग अलग स्टेज पे उसके साथ इंटरसेक्ट करते हैं, कि अलग अलग स्टेज पे एक वो डीपर और गहराई में हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक ये जो इशू है वो सारे ये हमारे रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कवर करता है। सबसे ज़्यादा मेडिटेशन ने मुझे ये सिखाया है कि वाइडर पर्सपेक्टिव, रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना अपने माइंडसेट में। क्योंकि क्या होता है जब हम यंग, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि जो मैं सोच रही अब लिमिटेड बिलीव्स जो सोसाइटी जो हमें बताती है उसी को मान के चलना, और बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में सोचना। ये नहीं कहूँगी कि एकदम परफेक्ट बन गई, मेडिटेशन बचपन से कर रही हूँ तो सब परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बट डेफिनेटली उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है। सो दैट्स ब्यूटिफुल समिता। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों बहनें बचपन से साथ ही रहे हैं, तो डेफिनेटली अनबन तो होती है, लड़ाइयाँ होती है,
मारपीट भी हो रही होती होगी, तो आप दोनों कैसे रहते हो एज सिस्टर्स, और अब ध्यान के बाद कैसे आपकी बॉन्डिंग बन गई है? लड़ाई तो अभी भी होती है ध्यान के बाद भी, एंड हम कुछ अलग नहीं है बाकी भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई से हम बहुत लड़ते हैं, बट हमारा अप्स एंड डाउन्स होता है। जैसे कि जिस भी बहन भाई जिनके पास भी ना सिबलिंग्स होते हैं उनको पता है कि लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, वो होता रहता है, बट उसमें एक बॉन्डिंग भी होता है। वो हमेशा जितना भी लड़ाई हो जाए वो एक अंडरलाइन होता है कि हमारा एक बॉन्डिंग है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ चाहिए, कुछ मदद चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी है, तो हमारे लिए पर्सन है हमारे लिए। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो तो होता ही है जितना भी जैसा भी हो, बट लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है। तो आगे चलते हैं। आप दोनों सिंगर्स हो, तो हम डेफिनेटली कुछ गाने सुनना चाहते हैं आपके मुख से। ना जा चक्रे के मारे, ना जा सौदन पुकारे, सावन आएगा तो पूछेगा ना जा रे, भीगी भीगी बेसुआदी रतियाँ, काटो रे कटे ना, अब तेरे बिना सजना सजना काटे ना, तेरे बिना बेसुआदी रतियाँ सजना, तेरे बिना बेसुआदी रतियाँ सजना, हो दम दर मस्त मस्त दर, दम दर मस्त मस्त दर, दम दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना, न आए हो न आओगे, फोन पे बुलाओगे, रात की नशीली बारिश नींद में जगाओगे, गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों, जे क्यों, गए क्यों। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी, बातें धीमे धीमे कह रही है, कहीं ना कहीं खोए हुए से मैं और तुम, कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से मैं और तुम, के बुम 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 पारा है खामोश दोनों, के बुम 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 पारा है मदहोश दोनों, के गुमसुम है ये फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम है ये फिजाएं, है ना, पापा पापा परारा, पापा 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 परारा, कितनी ब्यूटीफुली आपने गाया। थैंक यू सो मच जागृत युवा शो को और रंगीन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस। हमारे फन सेगमेंट में हम आ गए हैं। तो पहला गेम का नाम है सिस कोड। तो सिस कोड बहुत ही क्रिएटिव गेम है जिसमें हम जानते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग है। उसके लिए दो और बहनों को बुलाएंगे। वेलकम उपाली, वेलकम उल्का। तो अभी ये बहनों की टीम है, तो आप अपनी टीम को क्या बुलाओगे? तो आपकी टीम का नाम क्या है? दी अवेंजर्स। ओके, वी हैव अवेंजर्स। आपका? शक्तिमान, टीम शक्तिमान। वाह, ओके, सो वी हैव इंटरनेशनल और देसी सुपर हीरोज। सो ओके, ये गेम क्रिएटिव है और इंटरेस्टिंग है। हम जानेंगे कि आप
दोनों के बीच में क्या तालमेल है। तो मैं गेम समझा देती हूँ। तो आपको उठाना एक चिट और दूसरे को गेस कराना है कि क्या है वो वर्ड। तो शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। ओके। पिक योर वर्ड और आपको दूसरे को गेस कराना है। तो आप लोगों ने पेपर सेट किए हैं। हाँ। Oh no! And your time starts now. कितना सुंदर है। वाओ, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अरे बेचारा उसके नीचे दब गया लग रहा है। सूरज भी उग गया लग रहा है। मर गया। यस Okay then. All right then. क्वेश्चन पेपर इजी तो नहीं बना दिया है नहीं आपने? नहीं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं ना। अभी और पिक्चर तो अभी बाकी क्वेश्चन पेपर इजी नहीं है, टीम शक्तिमान बहुत स्मार्ट है। वो देखा जाएगा। यस, लेट्स सी। आ जाओ। Your time starts now. ये आपने ह्यूमंस को ही सिलेक्ट किया है। नहीं पता नहीं, हमेशा ह्यूमन ही क्यों बनाते हैं। इंसान विद अ नोज एंड नो माउथ। क्या है ये? म्यूजिक, सिंगिंग, म्यूजिकल पर्सन, म्यूजिक टीचर, बैंड, कॉन्सर्ट, बैंड, उसके बाल हवा में। सॉन्ग, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर। सी मतलब आसान नहीं था। सिंगर डांस कर रहा था। ये कहाँ से डांस है? चलो ठीक है। सेकेंड लास्ट गेसिंग, गेस करते हैं। कोई चांस नहीं है, डोंट वरी। शक्ल से पता चल गया ना, एक्सप्रेशंस कितने कम्पिटिटिव। बहुत ज्यादा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वापस इंसान। आप होमोसेपियन हैं, इंसान ही है। श्योर इस बार लड़की है। बेबी, मदर, माँ, बेबी माँ। मदर और क्या होता है? मम्मी। पत्थर का सर। वो बेटी है, ये मम्मी है उसकी। मम्मी का और नाम चाहिए। आई, मम्मा और इंडियन नेम चाहिए उसके। 5, 4, 3, 2, 1। ये हम जीत गए। मिलना चाहिए। ये मॉम था और इसने मम्मी और मदर बोला, तो हमें पॉइंट मिलना चाहिए। हेलो, ये क्या कॉफिंग भी कर लो, स्नीजी भी कर लो बीच में। नहीं, ये पॉइंट हमें मिलना चाहिए। ये इसने मदर बोला, बट ये मॉम है, तो सेम ही हुआ। इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम्हें इंग्लिश करना चाहिए। हाफ पॉइंट, क्वार्टर पॉइंट। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो अभी लास्ट बचा है आपका। इंटरनेशनल विन करता है या देसी? इसको लग रहा है ये हार की शक्ल है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बादल, घर, हट, इंसान विद बाल, टोपी, आज इंसान जीतेगा कि नहीं? केक, बर्थडे केक, बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल, बर्थडे। ओके। ये बादल में बर्थडे, ये ट्रूली करेक्शन है, क्योंकि हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आए हैं। तो अभी हम हैं 3 और 0 तो नहीं कह सकते। अभी देखते हैं कि इंटरनेशनल कैसे खेलता है। तो लेट्स स्विच। तो अभी देखते हैं हमारे इंटरनेशनल सुपर हीरोज कैसे छाते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ज्यादा इजी तो नहीं दिया। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, टोनी स्टार्क, ब्लू, शील्ड, तारे गिनगिन, कैप्टन, 3, 2, Captain. 1। तू मेरा सितारा। कैप्टन। ओके, 1 पे गैस कर लिया। तो अभी हमारे एवेंजर्स काफी आगे हो गए हैं। हम जीतेंगे। देखते हैं। तो शुरू करते हैं। यस, क्या आप तैयार हैं? यस, एब्सोल्युटली।
नहीं, नो। देसी कलाकार Easy. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Circle. भूमंडल। कामली कर सकते हो, आप कर सकते हो। नहीं कर सकते। सर्कल अर्थ सन क्या है? पॉट, वाटर, वॉल्यूम, एयर, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, स्पेस, काफी साइंस, वॉल्यूम, ज्यादा साइंस, कैपेसिटी। 3, 2, 1, काफी साइंटिफिक, वेरी गुड। काफी साइंटिफिक। Oh my god. ओहो हो, हार्मोन के Oh my god. उसमें छोटे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश। गुड ट्राई। अभी बस एक और 2 और बाकी है। रोड, रेस। हा। ऑल राइट देन, अभी लास्ट बचा है। ओके, स्टार्ट। मनुष्य ठीक है। एंटीना। हेड, डिश टीवी। साइड से सैटेलाइट पे आ गए हम। दिमाग, ब्रेन। यस। ये तो अभी लग रहा है ये तो हो गया टाई। 3 ऑल हो गया है। तो हमारे जो देसी कलाकार हैं और हमारे जो इंटरनेशनल कलाकार हैं, दोनों जीत चुके हैं। बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। हम अपनी आखिरी सेगमेंट पर है, तो आई रियली वांट कि आप दोनों शेयर करो अपना मैसेज विदाउट एनी फिल्टर। मेरा मैसेज ये है कि आई एम अ पोएट और मैं सिंगर भी हूँ। तो मुझे जो मेरे आर्ट ने सबसे ज़्यादा सिखाया है ये है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो सब में होती है। एंड जो जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि एक आर्ट बचपन से, मतलब यू नो कि थोड़े लोगों के अंदर होता है, थोड़े लोगों में नहीं होता। बट आर्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा इट्स अबाउट प्रैक्टिस। तो इफ़ यू वांट कि अगर हम किसी आर्ट फॉर्म को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें उसको उतना ही प्यार, अफेक्शन एंड समय देना होता है। सो मेरा एक फेवरेट कोट है जो मैंने एक किताब में पढ़ा था, वंस यू बिलीव इन योर आर्ट बिलीव्स इन यू। जिसका मतलब ये है कि अगर हम अपने कला पे विश्वास करते हैं तो वो भी हम पे उतना ही विश्वास करेगा और हमें उतना ही कनेक्शन फील होगा उससे। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इंटरेस्ट है, जो भी एक हेजिटेशन महसूस होता है, उसको ओवरकम करके हमें थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि हम अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाएं। वाह, बहुत अद्भुत श्रुति। क्योंकि हर एक पर्सन को लगता है कि एक्सप्रेस करने के लिए मे बी मेरे पास वो कला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस वो एक चीज़ है जो हम सभी को करना चाहिए। तो संहिता, आपका फाइनल मैसेज। श्रुति ने जो कहा मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। एंड मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लाइफ में मैं कई लोगों से मिली हूँ। जैसे कॉलेज में भी मैं अपने सोसाइटी को, म्यूज़िक सोसाइटी को हेड कर रही हूँ। तो बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मेरे में कोई कला नहीं है पढ़ाई के अलावा। तो जो मेडिटेशन में आने के बाद हमें ये समझ आता है कि सब में कला है। वो बस जब हम ध्यान करते हैं तो अपने साथ हम कनेक्ट होते हैं, अपने ट्रू सेल्फ कुछ नहीं बट जो हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उससे हम जुड़ते हैं। और फिर वो जो क्रिएटिविटी, हमारे अंदर का जो कला है, वो अपने आप बाहर आता है और बहुत सुंदर तरह से निखर के बाहर आता है। तो ध्यान करिए और अपने क्रिएटिविटी को जानिए। ब्यूटीफुल मैसेज आप दोनों का, क्योंकि क्रिएटिविटी कोई एक चीज़ से बंध नहीं सकती है। कोई भी कभी भी हर एक समय क्रिएटिव हो सकता है, और मेडिटेशन वो एक चीज़ है जो आपको और क्रिएटिव बना पाता है और आप अपने आप के ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाते हो। सो थैंक यू सो मच, आप दोनों जुड़े, बहुत अच्छा लगा
क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि हर एक बंदे को एक अपने आप के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जागृत युवा शो में हर एक बंदा जो भी जुड़ता है, जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अपने जर्नी में कुछ सीख रहा है और आपके साथ शेयर कर कर वो भी ग्रो करता है और आप साथ में आप भी ग्रो करते हो। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक और युवा के साथ और एक युवा जोड़ी के साथ और सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।